हाय फ्रेंड, कुलम इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी फाइनल ईयर लास्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में आता ही है। यह श्योर है कि यह आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। टॉपिक का नाम है अनुलिन्स। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, इसको क्या कहते हैं। A monocyclic conjugated system of the general formula CH कोष्टक बार 2m has been called in annullines. The number of carbon atom in the ring being denoted by prefixed number in brackets in the system monocular benzene is 6 annullines and CO2 is 8 annullines. Since carbon atom occur doubly bond pair, an annullines must have an even number electron. The annuline can be grouped into series. पहला है dose which m is odd having n 4n plus 2 pi electron and dose इन विच इवन हैविंग 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से समझा दें। ये तो हम आपको डिफिनेशन सिर्फ पढ़ के बताएं, उसको समझा के बता रहे हैं आप इसका मतलब क्या होता है। इस पहले हम इसका एक बार हिंदी एक्सप्लेन आपको नॉर्मली ढंग से करते हैं। अनुलीन है, इसका सामान्य सूत्र है CH2m में। देखिए, ए मोनोक्रोमेटिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम जनरल फार्मूला CH2 हैड बीन कॉल्ड अनुलीन है। यह एक मोनोसाइक्लिक संयुग्मी सिस्टम है। जो अनुलीन है ये मोनोसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम है, मोनोसाइक्लिक संयुग्मी सिस्टम है। और इसका जनरल फार्मूला CH कोष्टक के बाद 2m होता है, जहाँ m इक्वल टू इवेन नंबर और m इक्वल टू ऑड नंबर चाहे जो भी ले सकते हैं। इवेन नंबर के लिए फार्मूला, ऑड नंबर के लिए फार्मूला है ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और इवेन नंबर के लिए फार्मूला है इवेन नंबर हैविंग 4n प्लस बाई इलेक्ट्रॉन है। चलिए आप समझाते हैं। The carbon atom is being denoted by prefix number. अनुलीन्स एक मोनोसाइक्लिक है। इसको सामान्य सूत्र CH2m के रूप में कहते हैं। अनुलीन रिंग कार्बन परमाणुओं की संख्या के द्वारा निरूपित किया जाता है। जो अनुलीन है यह नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग्स डिनोटेड बाय प्रीफिक्स नंबर ब्रैकेट्स। जो इसके कार्बन रिंग के हैं, इसको कोष्टक में दर्शाया जाता है। जैसे कोष्टक में दर्शाया जाता है, जैसे एक हो गया जो आपके एग्जाम में आता है अनुलीन 40 अनुलीन। इसको 40 जो है 40 है कार्बन के अणुओं की संख्या है, इसको एक ब्रैकेट में दर्शाया जाता है। जैसे द सिस्टम इज नॉमेनक्लेचर बेंजीन 6। देखिए, बेंजीन में जितने बॉन्ड है और बेंजीन में जितने रिंग बॉन्ड है परमाणु के, उसको एक कोष्टक में देखिए दर्शाया गया है। आपको बस इतना ख्याल करना है, कोई अनुलीन है, इसको जो कार्बन के अणुओं की संख्या है, जो कार्बन के परमाणुओं की संख्या है, उसको एक कोष्टक में दर्शाया गया। जैसे बेंजीन में 6 रिंग होते हैं और 6 रिंग को एक कोष्टक में दर्शाया गया है। और आपके कंपेरेटिव एग्जाम में भी कोई एलिनिन दे देगा और उसको कोष्टक में खाली छोड़ देगा और उसको फार्मूला दे देगा और कोष्टक खाली छोड़ देगा। उसमें भरने के लिए कहेगा कि इसमें कितने रिंग हैं। तो आपको बस क्या करना है कि आपको उसको साइक्लिक क्रम में रहेगा, उसको बॉन्ड गिन कर उसको उतने नंबर लिख देंगे तो आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। ये सब एग्ज़ाम में आता है नेट JRF में, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अनुलीन्स ये
क्या पता आपके एग्जाम में भी ये पूछ दे, कोष्टक बना दे, इसके बाद पूछ देगा कि अनुलीन में रिंगों की संख्या कितनी है। तो आपको कोई बहुत आसान है, आप अपने आप बता लेंगे। द कार्बन स्टेट डबली बॉन्डेड पेयर अनुलीन्स मस्ट बी इवन। इवन देखिए, जो इवेन के लिए आउट के लिए फार्मूला है 4n+2 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम एक बार एक अन्य वीडियो में 60 वीडियो में आपको अच्छे से डेरिवेशन करा देंगे कि कैसे अनुलीन्स के रिंगों की संख्या और उसको कैसे एरोमेटिसिटी निकाला जाता है। अन्य वीडियो में हम आपको समझा देंगे। फिलहाल आज के लिए थोड़ा डिफिनीसन हम सब बता दें, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं सबका, और सबको अपने नोट्स में कितना क्या लिखना है, इस पर्पज़ से ही वीडियो बनाया जा रहा है। इसके बाद आपको जब आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, एक अलग बैच स्टार्ट होगा जिसमें पूरी तरह से ही आपको अच्छे से और अच्छे ढंग से ही समझाए जाएंगे और अच्छे से अच्छे मास्टर भी आपको पढ़ाएंगे। फ़िलहाल में सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम में कैसे क्या लिखना है। क्योंकि चैनल नया है तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि और अन्य विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके, एमएससी करने वाले को और बीएससी करने वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी है। 2 महीने के अंदर में बीएससी करने वालों के लिए भी बीएससी पार्ट 1 में मैथ्स से लेके बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सब के लिए पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर होगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और इसमें और वीडियो अपलोड होगा। चलिए अनुलीन फार्मूला देख लीजिए। देखिए ये दोस्तों अनुलीन है, ये सिंपल से ये देखिए, हाँ देखिए ये अनुलीन है। ये आपके एग्जाम में इस बार आने की प्रोबेबिलिटी है, इसको हम पढ़ाएंगे। और एक अनुलीन है 18 अनुलीन, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। दोनों आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप एग्जाम में कैसे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर एग्जाम में आपको अनुलीन की परिभाषा लिखने के लिए कहें तो आप सिर्फ इतना लिख के चलिएगा, जितना है ये 1 नंबर में हो सकता है पूछे, सिर्फ परिभाषा पूछेगा। अगर 5 नंबर पूछने होगा तो उसमें पूछेगा डिफाइन द डिफिनीशन ऑफ अनुलीन एंड डिफाइन इज कोष्टक में 14 अनुलीन्स दे देगा। तो आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा। चलिए देखा है 14 अनुलीन्स देख लीजिए दोस्तों। 14 अनुलीन्स बहुत ही सिंपल है। 14 अनुलीन्स पहले एक बार हम आपको इसका हिंदी डिफिनीशन बता दें। 14 अनुलीन को साइक्लोटेट्रा डेकेप्टाइन कहते हैं, डेप्टेटाइन कहते हैं, साइक्लोटेट्रा डेक्टेटाइन कहते हैं, जिसे अक्सर कोष्टक में जो कोष्टक में उसमें 14 लिखेंगे अनुलीन्स कहा जाता है। इसका आणविक सूत्र होता है C14 होता है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बांडों की संख्या समान होती है। दोस्तों प्राय इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही जरूरी पूछता है, जो कि आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में प्राय हर एक सेट में आता है वो क्वेश्चन, कि C14 एलुलिन में C14 एलुलिन साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है। तो आप सोचेंगे कि C14 एलुलिन साइक्लिक है, लेकिन यह साइक्लिक नहीं है, इसको नॉन साइक्लिक एरोमेटिक है, इसलिए आप इसको गलती मत कीजिएगा। यह हरदम आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए हम बता देंगे कि साइक्लिक है नॉन साइक्लिक, आगे डिफिनीशन में वो मिल जाएगा आपको। कहा जाता है इसका आणविक सूत्र इतना है, फिर हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड है जिसमें सुगंधित के साथ मानदंड के विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भौतिकी कार्बनिक रसायन विज्ञान में केंद्रीय महत्व की एक स्थिर संपत्ति गहरे लाल रंग की सुई जैसे क्रिस्टल बनाता है। यह जो है C14 एलुलिन गहरे लाल रंग की सुई के जैसा क्रिस्टल बनाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार अच्छे से इसको रख लीजिए कि यह इस समय तो नहीं, लेकिन नेट जेआरएफ आप अगर पेपर देंगे भविष्य में तो आप में ये 2 प्रश्न पक्का आएगा कि गहरे लाल रंग की सुई जैसा क्रिस्टल कौन सा एनुलिन बनाता है। तो आपको ये पक्का याद करिए, गहरे लाल रंग का क्रिस्टल एनुलिन C14 अनुलिन बनाता है। आइए परिभाषा बताते हैं। साइक्लोटेट्रा डेकेटाइन ऑक्टेन रिफर टू C14 एनुलिन। साइक्लोटेट्रा डेकेटाइन को
को C14 एलिनिन्स कहा जाता है। ये एक हाइड्रो मालिकुलर फार्मूला, इसका हाइड्रोकार्बन मालिकुलर फार्मूला है C14, यह 14 है। इज प्लेड इन द इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलप्ड सेंट्रल इम्पॉर्टेंट फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यह भौतिकी कार्बनिक भूमिका में एक सुगंधित, यह एक सुगंधित है। कहाँ गया? सुगंधित के मानदंड विकास के साथ महत्वपूर्ण है। यह एक गहरे लाल रंग की क्रिस्टल सुई जैसा पदार्थ बनाता है। इट इज़ फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो है हकेल नियम को फॉलो करता है। ये भी पूछता है, ये हकेल नियम को फॉलो करता है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता है। इट इज़ नॉट डिफाइंड एरोमेटिक बट फॉलो द हकेल इलेक्ट्रॉन रूल एंड नॉट एरोमेटिक। इट इज नॉन प्लेनर है। आइए चलिए इसका हम बता दें कि इसको कैसे बनाया जाता है। दोस्तों पहले देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। आप पहले 2 बाण बना लेंगे, सामने सामने 2 पाई खींच लेंगे। इसके बाद आप इसको जैसे बेंजीन बनाते हैं उस तरह का आप संरचना बनाएंगे। इसके बाद उसको ऊपर थोड़ा सा उठाएंगे, फिर दोनों को मिला देंगे। फिर नीचे भी आप कुछ नहीं, जैसे बेंजीन बनाते उस तरह संरचना उठाएंगे और थोड़ा इसको नीचे उठाएंगे और इसको मिला देंगे। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे बेंजीन बनाते हैं उस तरह ही बनाना है। बस आप 1-2 बार एक फिगर देखेंगे, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा C14 एलिनिन। देखिए इसमें आप गिनना बता दें किससे हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ C14 जो इसमें बांडो संख्या 14 है। और जो ये है इसमें ये सेंट्रल एटम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। ये आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में उतना नहीं प्रॉब्लम होगा। बस आपको जितना लिखना है उतना आपको समझा रहे हैं। और इसका सिंथेसिस देख लीजिएगा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक एसिड इन पेरिडीन। ये पेरिडीन के साथ क्यूप्रिक एसिड से मिलकर C14 एलिनिन बनाता है। अब एक बार ये वीडियो देखकर इसको पॉज करके लिख लेंगे। इसके बाद एग्जाम में आप पूरा लिख देंगे, आपको पूरा फुल मार्क मिलेगा। और दोस्तों इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट एलिनिन है, अनुलिन्स है। चलिए उसके बारे में थोड़ा आपको समझा दें, वो भी एग्जाम में आपको आ जाएगा। तो उसको भी कैसे लिखना है देख लीजिए। C18 अनुलिन्स, इसको भी आपको ख्याल करना है। इसका नाम साइक्लोएक्टाडेनोनिनी है। इसका नाम है बहुत ही बड़ा नाम है इसका, साइक्लोएक्टाडेनोनिनी। एक बार फिर सुनिए, इसका नाम साइक्लोएक्टाडेनोनिनी है। साइक्लोएक्टाडेनोनिनी है। ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, लेकिन यह एरोमेटिक कंपाउंड है। यह हकेल रूल को फॉलो करता है और एरोमेटिक कंपाउंड है। इट इज एरोमेटिक प्लेनर है। और जो आपको वो बताए थे C14 अनुलिन्स, वह हकेल रूल को भी फॉलो करता था, लेकिन वह एरोमेटिक कंपाउंड नहीं था। इसलिए आप उसको ख्याल रखिएगा। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टि से। और आपके अपकमिंग आने वाले जो आप नेट JEE की तैयारी करेंगे उसके लिए भी वो C14 एलिनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके प्रिपरेशन आप देख लीजिए। इसको एक बार प्रिपरेशन आप देख कर 1-2 बार लिखेंगे, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा टाइम ना होने के कारण हम आपको इसको डीपली नहीं समझा पा रहे हैं। इसलिए जितने लोगों का एग्जाम है उनके लिए एक शॉर्ट नोट्स बस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, थोड़ा सा समझा कर। अगर ज़्यादा आपको वीडियो अच्छे ढंग से पढ़ना है तो आपको रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेगी, जो कि फ़िलहाल भी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं हो रही है। कुछ दिन में आपको लाइव क्लासेस से अपलोड होने लगेंगी, लेकिन वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे तभी वो सब हो पाएगा। प्रिपरेशन आप देख लीजिएगा, एक बार प्रिपरेशन आप अपने से लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।